हेलो। तो आप सभी लोगों का राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKP में स्वागत है। यह वीडियो हम जो बना रहे हैं यह वीडियो नंबर पार्ट 5 है। एक बंधु ने हमें कमेंट किया पर्सनली कि आप ऐसे वीडियो बनाइए ना सर, आप ऐसे वीडियो बनाइए, पार्ट 1 बनाइए, 2 बनाइए, 3 बनाइए, 4 बनाइए, 5 बनाइए, फिर इस 5 का निचोड़ एक अलग वीडियो में दे दीजिए रिवीजन के नाम। छठा, 6, 7, 8, 9, 10 ये बना दीजिए, फिर इसका एक रिवीजन वाला वीडियो बना दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल, आपकी बात तो बहुत अच्छी है, क्यों ना करवाया जाए इसे, आपका भी समय बचेगा। चलिए तो इसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज वीडियो नंबर पार्ट 5 है। पार्ट 5 जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको रिवीजन वाला जस्ट 5-6 घंटे बाद अपलोड हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करें। देखिए, ये जो अभी वीडियोज बना रहे हैं ना, इसमें नाम मत लीजिए, बहुत मेहनत लगता है। 9 बजे हमें स्टार्ट किए थे वीडियो बनाना, ठीक है ना। 81 क्वेश्चन से आज हम लोग शुरू करेंगे। ज्यों ही हम 90 जाते हैं तो तब कुछ ना कुछ हंगामा हो जाता है, जैसे मैसेज आ जाना, फ़ोन आ जाना, जिसके कारण से रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाता है। फिर एक बार तो हद हो गई, मैं जब 95 नंबर पे क्वेश्चन पे था तो फिर फ़ोन आ गया। फ़ोन मैंने काट दिया तो भी फिर फ़ोन आ गया। अब मैंने फिर से उसको बंद किया, फिर बनाना शुरू किए हैं 81 से। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है, प्रतिरोध R है और प्रति प्रवाहित धारा I है। तो तीनों के बीच में संबंध क्या है? तो V बराबर होता है IR। V बराबर क्या है? IR। IR को गुना कर देंगे, I को R से गुना कर देंगे तो वो किसका मान हो जाएगा? V का। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या डिस्कस कर लेते हैं? डिस्कस ये करते हैं कि जो विभवांतर V है, इस V का मात्रक क्या होता है? V का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और R जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। कोई दिक्कत? चले अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। 100 वाट है। 100 वाट यह हो गया P का मान। 250 वोल्ट ये हो गया V का मान। तो हमसे प्रवाहित धारा I पूछा है। P बराबर VI, तो I बराबर P बटा V। P का मान दिया गया है 100 और V का मान है 250। 0 से 0 कट जाएगा। अब हमें इस 10 को 25 से भाग देना है। यहाँ देंगे पॉइंट और यहाँ देते हैं 0, जिससे 25 से 100 कट जाएगा। कितनी बार में? 4 बार में। लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट 0, यानी 0.4 एम्पियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र। अब गैल्वेनोमीटर क्या है? याद रखिएगा, यदि कोई तार है तो उस तार से विद्युत धारा पास कर रही है या नहीं, इसकी स्थिति का पता लगाया जाता है किससे? गैल्वेनोमीटर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 आप लोग पढ़ के आंसर दीजिए। कहता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कितनी होती है? तो पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कौन सा है जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होता है? तो PbNO3 का होल ट्वाइस। यदि हम इसे गर्म करते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 कहता है उत्पाद PbO NO2 O2। NO2 O2 वाला सही होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl। इसका जलीय विलयन यानी इसे हम जल में डालेंगे तो कहता है कि NaOH के साथ मिल जाएगा तो NaOH हो जाएगा और प्लस HCl बन जाएगा। NaOH के साथ चल गया, Cl Na के साथ था जो H के साथ हो गया, इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, है ना। ऐसे विस्थापन होना चाहिए, विस्थापन जो कि ऑप्शन में नहीं है, विस्थापन होना चाहिए ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कौन सही है तो याद रखें Na2CO3 10H2O। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? देखिए चाकू से काटा जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये ग्रुप नंबर 1 का तत्व है और ग्रुप नंबर 1 के तत्व को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। नाम याद रखिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी लिखा था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो सोडियम तो ऑप्शन में है नहीं, जबकि लिथियम ऑप्शन में है, तो लिथियम आपका क्या हो जाएगा? सही। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में तीन आबंध? ध्यान से देखिए, पहले हम आपको एक आबंध वाला बताते हैं। एक आबंध का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है, यानी कार्बन की संख्या जितनी होगी उसके 2 गुने में 2 ज़्यादा कर देंगे तो वो हाइड्रोजन निकल जाएगा। जैसे कार्बन की संख्या 1 है, 2 गुना करेंगे तो 2 और 2 जोड़ देंगे तो 4, यानी CH4। ये एकल आबंध वाला हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए 2 का 2 गुना 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, ये भी एकल आबंध वाला हो गया। 3 का 2 गुना 6, 2 जोड़ देंगे तो 8, यह भी एकल आबंध वाला हो गया। तो यही तो ऑप्शन बचा जो एकल आबंध नहीं है। ठीक है, किसी दिन होगा तो डिटेल से चर्चा हम लोग करेंगे। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कहता है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक इनमें से कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें से कौन है? देखिए ऐसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम, उससे कम होता है सोडियम, ना पोटेशियम है ना सोडियम है। जबकि आगे और आप श्रेणी देखेंगे तो उसमें जो सबसे ऊपर आता है वो आता है, इस चारों में से कॉपर आता है। क्या आता है? कॉपर। प्रकृति में पृथ्वी पर कर्जा नहीं होगा, क्या होगा? यहाँ पर ऊर्जा होगा। पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो ऊर्जा मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? सूर्य से। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। और उत्पादक को खाने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। उत्पादक को खाने वाला उपभोक्ता, जबकि हरे पेड़ पौधे
उत्पादक। कहता है कीटों के पंख, जितना भी कीड़ा मकोड़ा देखिए उसका पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के होते हैं? ये होते हैं किस तरह के? समजात अंग होते हैं, है ना। चलिए अगला देखें, भोजन का पचना। देखिए भोजन कैसे पचता है, तो भोजन पचाने के लिए यदि मान लीजिए कि ये है आपका मुंह, है ना, आप इधर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं तो फिर आपका भोजन यहाँ पर पचता है। तो भोजन पचने में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जो लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, उसे हम लोग ऊष्मा शोषी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं तो ऊष्मा शोषी तो ऑप्शन में है नहीं। तो देखते हैं क्या होगा कि एक होता है, जैसे मान लीजिए कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्योंकि हम लोग भोजन कैसे पचाएंगे? तो भोजन पचाने के लिए ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? उपचयन। तो भोजन कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन। 99 निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी, उभय मतलब होता है दोनों, उभय माने क्या होता है? दोनों। तो कौन सा ऐसा जीव है जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है? कौन सा जीव है? केचुआ। 100 क्वेश्चन, आज का लास्ट प्रश्न हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल है? कौन है जो भूमिगत जल है? गत मने अंदर, भूमि मने भूमि के अंदर। नदी वाला जल जो होता है भूमि के ऊपरी सतह पर रहता है, ये भूमिगत नहीं हुआ। समुद्र का जल भी होता है भूमि के ऊपर रहता है, जमीन जहाँ था होगा उसके ऊपर तो हुआ। तालाब वाला भी जल भूमि के ऊपर होता है, जबकि कुआं वाला जल जो होता है वो भूमि के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो प्रश्न आपको होमवर्क के लिए छोड़े थे उसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा। चलिए तो शाम तक आपको मिलेगा वीडियो नंबर पार्ट 1 से वीडियो नंबर पार्ट 5 का रिवीजन। यदि आप हमारे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम लिंक आप सर्च कीजिए राकेश स्पेस ऑनलाइन स्पेस क्लासेज LKP, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ टाइप कीजिए और डायरेक्ट जुड़ जाइए। तो कैसा लगा वीडियो? क्लास 10th में साइंस में आपको 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न यही से रहेंगे, ठीक है। आप श्योर रहें, निश्चित रहें, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखा करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।